जैसे कल शाम का घटना है, हाँ। तो इस पे क्या चाहते हैं आप? हमें हाँ की चाहते बोलो। हमें 20 लाख टका और एक नौकरी। मुआवजा में? हाँ मुआवजा में 20 लाख रुपया और एक ठो नौकरी चाहते हैं। हाँ। अच्छा। हमें सब के प्रणाम करती हमारे बेटा न हमारे बेटा चले गलो बा। अच्छा कांदिला हमारे बाप के गुरान न करा। आप कौन माँ है उनका? माँ। हमारे आप क्या चाहते हैं? बाप के वही माँ जो बोला उतना नहीं तो कम से कम 15 लाख तो कम से कम दिलवाएगा। एगो प्राइवेट एगो नौकरी दिलवाएगा हाउस होल्डिंग में। बहन है कुंवारी नहीं युवक था, एगो नौकरी भी चाहिए। तो आप लोग प्रशासन से बात रखे, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन आश्वासन यही दिया कि आप लोग रोड क्लियर कर दीजिए और लाश को यहाँ पे लेके आइए और ये जो भी कंपनी चाह रहा है उसको बंद करवाइए, फिर जो भी मुआवजा होगा हम आपके पीछे साथ हैं। क्या कंपनी कोई अधिकारी कोई आए? हाँ आए थे। क्या बोले वो? सबको आए थे, GM साहब आए थे, वो लोग भी बोले कि 3 लाख मुआवजा देते हैं। आप लोग क्या मांगे? हम लोग का मांग है सर 20 लाख रुपये। आप कौन है? मृतक का कौन है? क्या नाम? मृतक का मेरा नाम है सर संतोष कुमार सिंह। अच्छा, हाँ। क्या करता था मृतक? मृतक कैटरिंग का काम करता था। मतलब घर में नहीं बैठता था? घर में काम करता था, कैटरिंग का काम करता था। उससे अपना घर परिवार माँ बाप को सबको देख रेख करता था। कहाँ का रहने वाला था? सर मुराडी कॉलोनी का रहने वाला था सर मृतक। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम सर राजेंद्र कुमार बावरी सर। चलो ठीक। कल शाम 6 बजे की घटना है। अभी लगभग 18 घंटा होने चला और लाश अभी भी रोड में पड़ा हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात, चूँकि समझ में नहीं आती है कि शासन और सिस्टम कह के कोई चीज़ है कि नहीं व्यक्ति, एक मानवता भी चीज़ होती है। कल शाम की घटना है और करीब करीब अब 5 बजेगी तो 24 घंटा हो जाएंगे और कोई भी सूद लेने के लिए आया नहीं है। क्योंकि JLK को पता चला, हम पार्टी के केंद्रीय सचिव होने के नाते हमारी मानवता बनी कि एक व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, पूरी परिवार का भरण पोषण उसी के द्वारा होता था। उनका एक बड़े भाई है जो आँख से कहीं ना कहीं बीमार है, माँ विधवा है, एक बहन और हाँ एक बहन है जो कुंवारी है और खुद की शादी नहीं हुई थी। पूरा परिवार का भरण पोषण माने खाना पीना सब उन्हीं से चलता था। और आज दुर्भाग्य है किस लोकतंत्र में कैसी प्रथा चल गई है। ये गाड़ी कहीं ना कहीं संजय उद्योग में चलती थी, जो हाईवा उसको मारा है। आज संजय उद्योग जैसी कंपनी एक व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी नृशंस घटना हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं घटना होनी अलग बात है, लेकिन कम से कम जो प्रायोरिटी बनता है, इस परिवार को एक नियोजन होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ मुआवजा होना चाहिए, उनके साथ एक सिंपैथी होना चाहिए था। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस बाघमारा कि लोग एक आम आदमी का एक आदमी की मौत हो जाती है और इस कदर रोड पे पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म हो गई है। और शासन और प्रशासन, हम सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं और BCCL कंपनी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन करें, अन्यथा एक बड़ी आंदोलन करके इसको हम लोग बताएंगे कि क्या करना है। सिस्टम से हम चाहते हैं कि चूँकि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चूँकि मेन रोड को आम आदमी की आवाजाही न बंद हो, इसके लिए हम लोग ने कंपनी के रोड को जाम किया है। हम लोग चाहते हैं कि आम आदमी को कोई परेशानी नहीं, आम आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कंपनी की गाड़ी मारी है, कंपनी की गाड़ी में जो भी मुआवजा बनता है वो बैठ के सॉल्व करे और इस गरीब परिवार को कम से कम एक उचित मुआवजा मिले। तो 18 घंटा लगभग होने चला, अभी तक कोई कंपनी द्वारा कोई ऐसा संदेश आया है या कोई कंपनी द्वारा कोई प्रबंधक आपसे बात करने के लिए? अभी तक कोई नहीं पहुंचे पत्रकार महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है। कंपनी मौन है, पता नहीं किस बात की ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आए या क्या सोच रहे हैं। एक व्यक्ति का मौत हो जाना और कहीं ना कहीं कंपनी के लोग ना आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इस पूरे बाघमारा में ये आए दिन होते रहते हैं। एक गरीब की मौत मानो कि क्या कहा जाए, एक इंसानियत खत्म हो गई है। लोगों को पैसे की ओर सिर्फ पैसा कमाना मकसद हो गया, इंसानियत कह के चीज़ खत्म हो गई है। हम प्रशासन से, हम मैनेजमेंट से चाहते हैं, क्योंकि प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, मैनेजमेंट से जो संजय उद्योग इस काम को कर रही है और जिसके गाड़ी के द्वारा मारा गया, उस गाड़ी के ओनर संजय उद्योग कंपनी और प्रशासन एक मध्यस्थता करके इनको उचित मुआवजा मिले, इनके परिवार को नियोजन मिले, ताकि एक बहन
जो शादी नहीं हुई है उनका शादी हो जाए, हम यही मांग करते हैं। जैसे आए दिन यहाँ पर 6 महीना साल भर में ऐसे घटने होते रहते हैं इस रोड में, जबकि अगर सामने से अगर देखा जाए तो अगर रोड को शॉर्ट किया जाए इधर से, तो इधर से भी गाड़ी का संचालन हो सकता है। फिर भी इधर से गाड़ी आ रहा है, जिस कारण से आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट दुर्घटना होते रहते हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, जहाँ शासक और प्रशासक और हमारा कहीं न कहीं नेतृत्व जब इस तरह से चरित्र का हो जाए, जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना मकसद है, क्योंकि हैवी व्हीकल नॉर्मल रोड में चलने का कोई अलाउ नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी हैवी व्हीकल में काउंट आता है और हैवी व्हीकल को कहीं भी रोड ट्रांसपोर्ट उसके अलाउ नहीं है। लेकिन क्या कहें, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जनप्रतिनिधि के द्वारा कहीं न कहीं उनका प्रोटेस्ट न किया जाना, इस तरह की घटनाएं आए रहते हैं। और आम आदमी चूँकि मरते हैं, गरीब लोग, चूँकि गरीब लोग रोड में चलते हैं, उनको दिन अभी एक आदमी बता रहे थे कि जब पानी पड़ती है रोड पे तो पूरा फिसलन हो जाती है, उसका फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, बहुत स्मूथ हो गया है, जिसके चलते लोग स्किड कर जाते हैं। और कल की जो घटना भी है उसी तरह की घटना है, वो गाड़ी स्किड कर गई और वो घुस गया। कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन का, खास करके हम BCCL को कहेंगे कि चेतावनी है कि जल्द से जल्द इस पर निष्पादन करे, अन्यथा जेल कैंप पूरे उग्र आंदोलन करेगी और इस रोड को जो ट्रांसपोर्टिंग कॉमर्शियल करती है उसको तत्काल बंद करे, अन्यथा पूरी जोर से उग्र आंदोलन होगा। क्या लगता है प्रबंधक, कंपनी प्रबंधक बात करने आएगी या नहीं? निश्चित तौर पे मैंने बोला ना कि एक मामूली मेरा एक विधायक टाइगर जयराम महतो 81 पे भारी है, और चूंकि जेल कैंप जब आएगी तो आप निश्चित मान के चलिए, चाहे प्रबंधक हो चाहे शासन हो, दोनों का आके इनकी एक मध्यस्थता करनी होगी। यहाँ पे आके उनके साथ उचित जो इनसे बनता है, हम ये नहीं कहते, जो उचित इनके साथ होता है उनके साथ होना चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी का दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है कि उनका जो मुआवजा मिल जाए, क्योंकि व्यक्ति का डेथ हो गया है, वो रिकवर नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम इंसानियत है कि उस परिवार का कम से कम भरण पोषण चले, वो आदमी को ना ऐसा हो कि वो आदमी ख़त्म हो जाए। जब जेल कैंप इतना पावरफुल है, फिर भी 18 घंटे से 100 रोड पर पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब? क्या करें हम? आपके कहने के मुताबिक जेल कैंप पार्टी इतना मजबूत है, उसके बावजूद भी 18 घंटे से 100 रोड पर पड़ा हुआ है। इस बात पर हम लोग अपनी जो अधिकार है उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय विधायक है, वो मौन है। हम क्या करें? हम लोग अपनी जो अधिकार है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम क्या करें? हमें एक मिली है, पूरे 81 में एक है, पावरफुल निश्चित तौर पे है, लेकिन फंडामेंटल राइट से हम लोकतांत्रिक तरीके से चुन के नहीं आए हैं। आज हमारा अगर यहाँ जनप्रतिनिधि होते तो आपको 18 घंटा समय देना पड़े, 18 घंटा नहीं, आपको 1 घंटा के अंदर इसका समाधान होती, क्योंकि यहाँ हमारे नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ कि शासन और प्रशासन से और खास करके BCCL मैनेजमेंट से तत्काल आए और इस पर उचित कार्रवाई करते हुए आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से प्रबंधक को, GM साहब को आगाह करते हैं कि जल्द से जल्द आए और निपटारा करके इनकी अंतिम निपटारा, चूँकि इनके बाद पोस्टमार्टम होंगे, सिस्टम है, फिर इनके सारी अंतिम क्रियाकलाप करना है, ताकि हम चाहें कि जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। इस मामले में प्रशासन से क्या वार्तालाप हुई? जो क्योंकि सारे लोग थे, तीनों पंचायत के मुखिया लोग थे, वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण हुई और उनके परिवार के जो आश्रित थे उनकी मां को नगद 50,000 रुपया अंतिम निपटारा के लिए दिया गया, और बाकी सब सारे पैसे 6 लाख रुपया जो बात है उनको चेक के माध्यम से कंपनी और खेमका के द्वारा दिया जाएगा। मतलब कब तक उसको दिया जाएगा? मतलब कितने दिन का? 11 दिन के अंदर, 11वां के दिन उनको बोला गया है। जैसे इस तरह का घटना में ऐसा कई घटना देखा गया है, जो पीड़ित परिवार को आश्वासन के तौर पर सिर्फ कागज ही रह गया उनके हाथों पर, मुआवजा के तौर पर सिर्फ दस्तावेज ही उनके हाथों पर रह गया है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि पत्रकार महोदय विश्वास दिलाते हैं कि ये कागज़ नहीं रहेंगे? उनके परिवार के घर आप जाइएगा और सारी बातों को पूछिएगा कि उनको पैसा मिला कि नहीं मिला। जो बात आपको बोले वो एकदम निश्चित तौर पे मिलेगा और 11वें के दिन से पहले उनको मिल जाएगा। आप रहिएगा साक्षात। अगर आपातकालीन ऐसा ना हो पाया तो क्या किया जाएगा? अब चूँकि कल की बात आज बोल रहे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। हम 11वां के दिन 12वां के दिन आपके साथ बैठेंगे और फिर उसी दिन बात करेंगे। धन्यवाद।